तो मेरे पिताजी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने बाहर से दवाइयाँ मंगाई और बोला 3 दिन तक आना है आपको। तो मैंने वहाँ दवाइयाँ मंगाई तो उसका एक पर्ची का फ़ोटो खींचा और वहाँ एक तुरंत ही मैं जब वहाँ उपस्थित था तो एक गर्भवती महिला आई, ऑन टाइम में उन्होंने बाहर से उसकी जांचें कराई, अंदर से भी कराई, वही सेम जांचें उसने बाहर से भी करवाई खुद की लैब से। तब मैंने उस गर्भवती महिला और भी मरीज से उनकी बाइटें लेके सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो उन्होंने फिर मुझे फंसाने के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट वगैरह खुद ने स्वयं ने तोड़ दिए। सरकारी बात। हाँ, लेकिन उन्होंने जो करते किया उसके बाद जो हमारा रिएक्शन था उससे वो घबरा गए और उन्होंने जो कैमरे में घुमाए थे ना वो वापस सही नहीं कर पाए और तब तक हमारे गांव के युवा वगैरह आ गए थे, उन्होंने वीडियो बना लिए कैमरे घुमाए जो हुए थे उनके। तब पुलिस भी सख्ते में आई और उस टाइम हमारे विधायक थे कैलाश जी चौधरी, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया। नमस्कार साथियों, इस वक्त जो एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि एसओजी ने आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम गोदारा के मामले में जो पूर्व सरपंच है उसे गिरफ्तार कर दिया है। हमारे साथ में अमराराम जी गोदारा है, इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया था और किस तरीके से एक के बाद एक घोटाला उजागर किया और आखिरकार कुछ जो नेता थे, बदमाश थे, उन्होंने इन पर एक हमला कर दिया था, जिसके बाद में कई दिनों तक लगातार अस्पताल के अंदर भर्ती रहे थे। ऐसा बताया जाता है दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, हाथ फ्रैक्चर हो गया था और घर वालों का भी बहुत बुरा हाल था। और उसके बाद में लेकिन अपना संघर्ष जो था वो अंतिम दम तक जारी रखा और उसके बाद में जयपुर में कई दिनों तक धरना भी दिया। हमारे साथ में खुद अमराराम जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी संघर्ष भरी कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे वो आरटीआई एक्टिविस्ट बने और कैसे एक के बाद एक घोटाले उजागर किए और आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लगातार अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद कर रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें उजागर कर रहे हैं। अच्छा अमराराम जी, सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे बने? मैं परऊ जसड़ों की बेरी परऊ का रहने वाला हूँ और जब 2018 में मामला हुआ था, वहाँ 2015 से 18 तक परऊ पीएससी में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ कमीशन खोरी हुई। एक डॉक्टर था जुंजाराम करके, तो उसके कार्यकाल में उसने खूब कमीशन खोरी की और जो अंदर एक लैब टेक्नीशियन था उसने खुद अपनी बाहर लैब खोल रखी थी। तो मेरे पिताजी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने बाहर से दवाइयाँ मंगाई और बोला 3 दिन तक आना है आपको। तो मैंने वहाँ दवाइयाँ मंगाई तो उसका एक पर्ची का फ़ोटो खींचा और वहाँ तुरंत ही मैं जब वहाँ उपस्थित था तो एक गर्भवती महिला आई, ऑन टाइम में उन्होंने बाहर से उसकी जांचें कराई, अंदर से भी कराई, वही सेम जांचें उसने बाहर से भी करवाई खुद की लैब से। तब मैंने उस गर्भवती महिला और भी मरीज से उनकी बाइटें लेके सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो दूसरे दिन जैसे ही मैं मेरे पिताजी को दिखाने गया तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, उनको पता था भाई 3 दिन का बोला, वो कल भी और भी आएगा, मेरे पिताजी की हालत ख़राब थी, मैं वहाँ लेके गया तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत पहले ही कैमरे घुमा के रखे हुए थे। हमें ये पता नहीं था भाई ऐसे हमें करेंगे। तो इन्होंने जैसे ही हम वहाँ गए, उन्होंने ऊंची आवाज़ में बातें करनी शुरू की। नर्सिंग कर्मी थे कि आपने कल यहाँ वीडियो कैसे बना दिए ये। तो अंदर डॉक्टर जुंजाराम बैठा था, तो जैसे ही उनकी पूरी साजिश थी कैसे करना है, तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात शुरू की। तभी डॉक्टर आ गया पीछे से, जुंजाराम, मेरे पिताजी की सीरीज सड़ रही थी, तो उन्होंने मेरे को आके पीछे थोड़ा सा मारा। तो जैसे ही मारा मेरे पिताजी ने देख लिया, खड़े हो गए, वो सीरीज पूरा हाथ खून से हो गया और डॉक्टर को पकड़ लिया, भाई क्यों मार रहे, क्या गलती है इसकी। तो फिर उन्होंने फिर मुझे फंसाने के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट वगैरह खुद ने स्वयं ने तोड़ दिए। सरकारी बात। हाँ, लेकिन उन्होंने जो करते किया उसके बाद जो हमारा रिएक्शन था उससे वो घबरा गए और उन्होंने जो कैमरे में घुमाए थे ना वो वापस सही नहीं कर पाए और तब तक हमारे गांव के युवा वगैरह आ गए थे, उन्होंने वीडियो बना लिए कैमरे घुमाए जो हुए थे उनके। तब पुलिस भी सख्ते में आई और उस टाइम हमारे विधायक थे कैलाश जी चौधरी, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया और उसमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला और टीवी पे भी खबर चली थी। अच्छा, उसके बाद किस तरीके से आपने ग्राम पंचायत के एक के बाद एक जो आरटीआई लगाई, वो क्या कुछ हुआ? तो उसमें क्या हमारे पास लोग आते हैं, लोगों को पता था भी अमराराम देखता है, नॉलेज है पूरा, कैसे जानकारी निकालते हैं। तो लोग आए तो मैंने कई जगह देखा और लोगों ने मुझे बोला वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो मुझे दुख हुआ, मैंने हकीकत में देखा कि वहाँ हकीकत में आवाज़ किसके बनना था, दूसरों के बना दिया रिश्वत लेके। तब मैंने उसकी कार्रवाइयाँ की और प्रशासन गाँव के संग अभियान में 15 दिसंबर को मैंने एक ज्ञापन दिया जिसके तहत कार्रवाई हुई और
उसकी रिकवरी हुई। तो इन्होंने मुझे धमकियां दी, पहले भी वैसे आरटी लगी तब भी धमकियां दे रहे थे, और 19 दिसंबर को भी इन्होंने मुझे धमकियां दी। 20 दिसंबर को मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि भाई आप भले ही कितनी धमकियां दे दो, जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूँगा। तो 21 दिसंबर को जस्ट मेरे ऊपर हमला हो जाता है, और इन्होंने हमला एक पूरी साजिश के तहत सब लोगों को अपने साझे में लेके रिपोर्टिकल के तरीके से और हमलावरों को हमला करने के लिए भेजा। और जैसे ही मैं जोधपुर गया हुआ था, शाम को वापस आया 7 बजे, इन्होंने मुझे बस स्टैंड से उठा लिया और बुरी तरह मारपीट की, दोनों हाथ पैर तोड़ दिए और ऐसे सरिये पूरे अंदर गाड़ दिए ऐसे। तो हड्डियाँ मतलब ऐसे लकड़ी कैसे चीरते ऐसे अलग अलग ऐसे कर ली थी। तो उसके बाद मीडिया में मामला आया और आरटी एक्टिविस्ट वकीलों ने सबने इस मामले को उठाया, मामला हाईलाइट हुआ। तो सरकार ने भी हमारी आर्थिक मदद की। और इलाज कितने दिन तक चला आपका? मेरा 22 दिन तक हॉस्पिटल में इलाज चला था। क्या क्या फ्रैक्चर हुआ, क्या क्या हुआ? मतलब इस पैर में 7 फ्रैक्चर थे और इसमें 2 फ्रैक्चर थे। अभी इसकी स्थिति ठीक है, अंदर रॉड है, और इस पे अभी तक वजन नहीं दे रहा हूँ, इस पे इसके सहारे चलता हूँ। अच्छा, उसके बाद किस तरीके से पुलिस ने उस वक्त जांच की थी, उससे आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं, पुलिस तो कर रही थी, लेकिन पता नहीं किसकी वजह से जांच सीआईडी को दी गई, लेकिन सीआईडी ने जांच अपने वो कर नहीं रहे थे सही। तब हमने जयपुर में धरना दिया। कितने दिन तक? 23 दिन तक। तो वहाँ से फिर एसओजी को जांच मिली, और एसओजी ने अभी कल ही वहाँ जो मुख्य इस हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी है कुंपलिया का पूर्व सरपंच नग्गाराम और नगराज, जो गिडा थाना का एसोसिएटर भी है, उसे गिरफ्तार किया है। उम्मीद है अब जल्दी अन्य जो फरार हमलावर और षड्यंत्रकारी वो भी गिरफ्तार होंगे। इस घटना के बाद में आपकी ज़िंदगी कैसे बदल गई है? किस तरीके से आपकी स्थिति, परिवार के लोग टूट गए हैं, किस तरीके से, क्या कुछ हालत है? मतलब वैसे लोगों ने अच्छा सहयोग किया, मीडिया का भी सबका अच्छा सहयोग रहा, मुझे बल मिला, और मैं ऐसे कायराना हमलों से घबराने वाला नहीं हूँ। उसके बाद भी मैं लगातार इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हूँ, और कई भ्रष्टाचार मैंने उजागर किए हैं, और कई मेरी पेंडेंसी है जिला परिषद में, जिला कलेक्टर साहब के पास शिकायतें, और पूरे तथ्य के साथ शिकायतें दी हुई है। 100% उसमें भी कार्रवाइयाँ होगी। कभी परिवार वालों ने आपको शुरुआत के दिनों में कहा नहीं कि क्यों कर रहा है, कोई कामकाज कर दे, पढ़ा लिखा है? आपने पढ़ाई की है? हाँ, मैं हिंदी लिटरेचर से एमए हूँ, और मैंने बीएड भी अच्छा, एमए हो? हाँ, एमए हूँ, और मैंने बीएड भी कर रखी है। नहीं तो आपने सोचा भाई, आमतौर पे तो जब इतना आदमी पढ़ लेता है, देख लेता है कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप कहाँ यहाँ पर मतलब? देखो, मेरे को तो एक पीड़ा थी, मैं बहुत बैकवर्ड फैमिली से हूँ, तो मुझे मतलब बहुत पीड़ा थी भाई। देखो कि कितने ऐसे लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है बेचारे हॉस्पिटल में। जब मैंने देखा ना, तो मेरे एक दिल में एक ऐसे उमंग उठी पे, ये ऐसे आखिर में क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो ये करते हैं उसके बाद में कुछ बदलाव आता है? बिल्कुल, बदलाव, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी, 5 साल पहले क्या थी, और आज क्या है। और अभी तो एक और सरकार नया कानून ला रही है, जवाबदेही। उसमें सरकारी अधिकारियों की भी बहुत जवाबदेही बनेगी, और समय पर कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी, जो आज सेम आरटी का सेकंड पार्टी है। अच्छा, तो अभी आप जैसे अभी आप चल फिर नहीं सकते, तो किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या कुछ करते हैं? देखो, लोगों ने मुझे जन सहयोग से बहुत आर्थिक सहयोग मिला, और गवर्नमेंट ने भी मेरे को आर्थिक सहयोग किया, जिससे अभी तक परिवार चल रहा है, और आगे और भी कुछ देखेंगे। ये अमराराम गोदारा जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसकी संघर्ष भरी कहानी है। कैसे अस्पताल में एक पिताजी को अपने चेक करवाने ले जाता है, और इसी दौरान जब जांच रिपोर्ट की बारी आती है तो कहते हैं कि बाहर से करवाओ, जबकि अंदर लैब होती है। और यही बात अमराराम को खटकती है। उसके बाद में ही लगातार एक के बाद एक आरटीआई होती है, तमाम तरीके के घोटाले उजागर होते हैं, और इसी बात से कुछ लोग भी खफा होते हैं। लेकिन वर्तमान में अमराराम गोदारा की संघर्ष भरी कहानी बाकायदा जारी है। आप देखिए कि किस तरीके से आज भी इसी तरीके से वो घोटाले उजागर कर रहा है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।